गुड मॉर्निंग सर। कल लेक्चर 6 में हमने जाना था इंसुलिन सिक्रेटोगोल क्या होता है। आज लेक्चर 7 में हम जानेंगे ग्लिप्टिन के बारे में। आप हमें इसका इंट्रोडक्शन कराइए सर। Good morning, Ashok. Myself, Dr. Narendra Kumawat, MBBS DNB consultant, family physician, and CPCDM diabetes specialist at SNT Multi Speciality Hospital, सन्नाडुंगा, बेनाडोर, जयपुर, राजस्थान। जैसे कि लेक्चर 6 तक अपन बात कर चुके थे इंसुलिन सेक्रेटोगोज के बारे में। आज अपन ग्लिप्टिन्स के बारे में बात करेंगे। ग्लिप्टिन्स एक DPP-4 इनहिबिटर्स होती है और ये एक ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में भी आती है और इसका यूज ओनली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में होता है। ये DPP-4 एंजाइम्स को इनहिबिट करती है और इसको इंक्रीटिंग इनहांसर भी अपन बोलते हैं। ये जो इंक्रीटिंग जो उसको क्या करती है, इनहांस करती है, उसको इफेक्ट बढ़ा देती है। इसका इंट्रोडक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सर इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये किस तरह से काम करती है, ये DPP-4 एंजाइम को इनहिबिट करती है। DPP-4 एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से इंक्रीटिंग हार्मोन क्या होता है, बढ़ जाता है और उसकी वजह से GLP और GIP जो अपना जो है वो क्या करता है, इंसुलिन को बढ़ा देता है और ग्लूकेगॉन को कम करता है। इंसुलिन अगर बढ़ जाता है तो वो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है टिश्यू और मसल्स में। इस तरह से ये हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ये ब्लड में ग्लूकोज को कम करती है। जी सर। कॉमनली यूज्ड होने वाली ड्रग डोज क्या है इसकी? कॉमनली यूज्ड जैसे ग्लिप्टिन्स में सीटाग्लिप्टिन्स आती है, वो 100 mg अपन ओडी दे सकते हैं। किडनी डिजीज में भी वो सेफ होती है। विल्टाग्लिप्टिन जो होती है 50 mg अपन बीडी डोज तक अपन दे सकते हैं, लीवर और किडनी दोनों के लिए सेफ रहती है। इसके अलावा साक्साग्लिप्टिन्स होती है, वो 5 mg ओडी अपन दे सकते हैं किडनी के लिए, किडनी डिजीज में भी अपन उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लीनाग्लिप्टिन जो होती है वो 5 mg ओडी अपन दे सकते हैं और लीनाग्लिप्टिन सबसे सेफ होता है किडनी के लिए, मतलब CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको होती है, बिल्कुल अगर EGFR बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, 30 से भी कम हो जाता है, तो उसमें भी अपन लीनाग्लिप्टिन अपन दे सकते हैं। इसके अलावा टेनलिग्लिप्टिन होती है, वो 20 से 40 mg ओडी डोज तक अपन दे सकते हैं और लीवर और किडनी दोनों के लिए सेफ रहती है। इसके अलावा एग्लोग्लिप्टिन होती है, 25 mg ओडी अपन दे सकते हैं, किडनी डिजीज में भी ये यूजफुल होती है। इस तरह से ही इसके जो कॉमनली यूज ग्लिप्टिन और इसके डोजेस है। क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या है सर इसके? देखो क्लिनिकल इफेक्ट में ये HbA1c जो होता है उसको रिड्यूस कर देती है, आधे से लेकर 1% तक वो रिड्यूस कर देती है। और इसका क्लिनिकल इफेक्ट सबसे अच्छा है कि ये पोस्ट पेरेंडियल जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसमें सबसे ज्यादा ये जो होती है पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया होती है उसको मतलब ग्लूकोज के लेवल को ये कम करती है। तो एक तरह से इफेक्ट की बात करते हैं तो ये वेट न्यूट्रल भी है, वेट को बढ़ने नहीं देती और वेट को घटने भी नहीं देती। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया इससे नहीं होता है। एडवांटेज क्या है सर इसके? एडवांटेज देखो, इसको अपन जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनमें अपन दे सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल सेफ होती है और जिसका वेट का फ्लक्चुएशन नहीं करती है, वेट न्यूट्रल ड्रग होती है, तो उसमें भी इसका एक एडवांटेज होता है। और ये मतलब कॉम्बिनेशन के रूप में भी दी जा सकती है, मेटफॉर्मिन के साथ में दी जा सकती है, सल्फोनाइल यूरिया के साथ में दे सकते हैं, पाइग्लूटाजोन के साथ में दे सकते हैं और SGLT2 इनहिबिटर्स होती है, तो उनके साथ भी इसको कॉम्बिनेशन के रूप में दे सकते हैं। और जिससे सबसे अच्छी जो लीनाग्लिप्टिन होती है वो रीनल के लिए बहुत अच्छी सेफ होती है, मतलब CKD पेशेंट में अपन प्रीफर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्लिप्टिन के एडवांटेज होते हैं। साइड इफेक्ट क्या है सर इसके? साइड इफेक्ट की अपन बात करते हैं तो एक तो GI अपसेट तो कराती है और रेसेस भी करा देती है और रेयर केसेस में पेनक्रेटाइटिस भी करवा देती है। इसके अलावा नेजोफेरिंजाइटिस इससे होता है, जॉइंट पेन होता है इससे रेयर केसेस में। और हार्ट फेलियर की रिस्क बढ़ जाते हैं अगर लंबे टाइम तक अपन साक्साग्लिपिन जो होती है मेडिसिन अगर वो चलाते हैं तो हार्ट फेलियर रिस्क भी बढ़ जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है सर इसमें इसके? कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो ओनली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में अपन देते हैं इसको। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, उसमें अपन नहीं दे सकते। और सीवियर अगर लीवर डिजीज होती है पेशेंट को, पेनक्रेटाइटिस होता है, तो उसमें भी अपन इसको नहीं दे सकते हैं। सर इसके अपन कॉम्बिनेशन की बात करें तो मतलब कौन कौन सी ड्रग के साथ उसको दे सकते हैं? बिल्कुल, इसको देखो जैसे विल्डाग्लिप्टिन को अपन मेटफॉर्मिन के साथ में दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन के साथ सीटाग्लिप्टिन भी दे सकते हैं अपन और मेटफॉर्मिन के साथ टेनालिग्लिप्टिन भी दे सकते हैं। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन के रूप में अपन इसको दे सकते हैं। जी सर। धन्यवाद सर। आज हमने लेक्चर 7 में जाना ग्लिप्टिन के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू अशोक, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन।